दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टी20 में ही रोहित के चेले तिलक वर्मा कंगारू क्रिकेट टीम पर कहर बनकर टूट पड़े। अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से शतक जड़कर किया ऐसा कारनामा पूरी दुनिया रह गई तंग। तो आखिर कैसे अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से तिलक बन गया ऑस्ट्रेलिया के लिए यमराज? कितनी गेंद में तिलक वर्मा ने शतक ठोककर इतिहास के पन्नों को पलट कर रख दिया? कैसे पहले मैच में तिलक बन गई दुनिया के सबसे तेज शतक जड़ने वाले खिलाड़ी? रोहित को भी छोड़ दिया पीछे। ताबड़तोड़ चौके छक्कों से सजी उनकी दहशतगर्द बल्लेबाजी का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि संजू सूर्य और तिलक में कौन सबसे खतरनाक खिलाड़ी है? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारतीय टीम इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है, जहां पर टीम इंडिया को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी तो गंवानी पड़ गई, लेकिन अब टीम इंडिया के सामने मौका है ऑस्ट्रेलिया से बदला लेने का। और अब बारी है टी20 में गदर मचाने की। और इंडिया आज और ऑस्ट्रेलिया के बीच रोमांचक पहला टी20 मैच सिडनी के क्रिकेट ग्राउंड पर शुरू हुआ, जहां ऑस्ट्रेलिया की टीम ने टॉस जीतकर पहले भारत को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया और खुद गेंदबाजी करने का फैसला किया। और यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। हालांकि भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब हुई। ताश के पत्तों की तरह टीम बिखर रही थी। हमने एक के बाद एक 3 बल्लेबाजों को गंवा दिया। हम 100 रनों से पहले ही ऑल आउट होने की कगार पर थे। उस वक्त साउथ अफ्रीका टी20 सीरीज के हीरो तिलक वर्मा, जिन्होंने पूरी दुनिया में बवाल मचा दिया था, उन्होंने अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टी20 में भी टीम इंडिया का संकट मोचन बनते हुए भारतीय टीम की बागडोर अपने कंधों पर संभाली और अपने बल्ले से ऐसा जौहर दिखाया देखकर पूरी दुनिया एक बार फिर से तिलक के टैलेंट की मुरीद हो गई। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, ऑस्ट्रेलिया के जज्बे पर तिलक का जिगरा उनके घर में भारी पड़ा। आते ही उन्होंने विकेट के बिल्कुल सामने सचिन तेंदुलकर बनते हुए तीर की तरह खूबसूरत चौका लगाकर अपना खाता खोला था। जब आगाज ऐसा हो तो अंजाम क्या होगा, इससे फैंस को अंदाजा हो गया था कि आज तिलक तो कुछ अलग ही करने के इरादे से आए हैं। उनके सर पर तो खून सवार था। उन्होंने गेंदबाजी करने आए सीने बॉट की लगातार 4 गेंदों पर 3 खौफनाक छक्के और एक ऐसा खतरनाक चौका लगा दिया जिसे देख पूरा स्टेडियम झूम उठा। दर्शकों में तिलक ने नई जान फूंक दी थी। भारतीय खेमे में जीत की उम्मीद ने वापसी कर ली थी, क्योंकि तिलक वर्मा का बल्ला आग उगलने को तैयार हो चुका था। उनका ये ओवर मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और देखते ही देखते उन्होंने अपने विस्फोटक अंदाज में इस टी20 मैच को टी10 बनाते हुए फैंस को सिक्सर किंग युवराज सिंह की याद दिला दी। चौके छक्कों की झड़ी लगा महज 26 गेंदों पर अपना एक और बेमिसाल इंटरनेशनल अर्धशतक पूरा कर लिया, जिस पर भारतीय टीम से लेकर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाई। बस फिर क्या था, हर तरफ केवल तिलक तिलक और इंडिया इंडिया ही सुनाई दे रहा था। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस उन्हें आउट करने का पूरा प्लान तैयार करने में जुटे हुए थे। उन्होंने अपने गेंदबाजों को पास में बुलाया, लंबी बातचीत की। ऐसा लगा कि वो तिलक वर्मा को अपने जाल में फंसा लेंगे, लेकिन आज तो तिलक इस मैच में भी नई छाप छोड़ने के इरादे से उतरे थे। जब उनका बल्ला गरजा तो उनके सामने ऑस्ट्रेलिया थर थर कांप उठी। वो तो टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे थे। शीन एबॉट से लेकर पैट कमिंस, यहाँ तक कि एडम जैम्पा सभी गेंदबाजों की जमकर पिटाई करते हुए तिलक वर्मा अपने एक और टी20 इंटरनेशनल शतक की तरफ बढ़ चले थे। इसी दौरान उन्हें आउट करने का एक बड़ा मौका ऑस्ट्रेलिया के पास आया। मैक्सवेल की ही गेंद पर तिलक ने गलती कर दी। गेंद बहुत देर हवा में थी। ऐसा लगा था कि फील्डर उसे कैच कर लेंगे, लेकिन किस्मत भी उसी का साथ देती है जो उसे पलटने का दम रखता है। तिलक का आसान से कैच फील्डर ने छोड़ दिया। बस फिर क्या था, पूरे स्टेडियम में जोश की एक नई लहर दौड़ गई। और दोस्तों, जले पर नमक छिड़कते हुए तिलक वर्मा ने गेंदबाज की अगली ही गेंद को स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में मारकर अपने जीवन दान को सेलिब्रेट किया। और दोस्तों, असली हाहाकार तो मचाया उन्होंने मार्क स्टोइनिस के ओवर में, जिनके खिलाफ 1 नहीं 2 नहीं बल्कि लगातार 4 गेंद पर 4 खौफनाक छक्के जड़कर वो 99 रनों के स्कोर पर पहुंच चुके थे। अब उन्हें अपना शतक पूरा करने के लिए केवल 1 रन चाहिए था। ऐसा लगा था कि वो आसानी से 1 रन दौड़कर सेंचुरी पूरी कर लेंगे, लेकिन तिलक ने कुछ ऐसा नहीं किया, बल्कि अपने आइडल रोहित शर्मा के अंदाज में ही उन्होंने जैम्पा के ओवर की आखिरी गेंद पर उनके सिर के ऊपर से एक ऐसा गगनचुंबी छक्का तिलक ने ठोक दिया। गेंद तारामंडल को छूती हुई स्टेडियम के बाहर गिरी और इसी के साथ इस सितारे ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने नाम का झंडा गाड़ दिया। जी हां दोस्तों, केवल 49 गेंदों पर 105 रनों की तूफानी पारी खेलकर तिलक ने पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुकाया और अपने शतक का इस्तेकबाल किया। हर कोई खड़ा होकर उनके लिए तालियां बजा रहा था। आखिर हो भी क्यों ना, भारत की तरफ से तिलक ने एक और टी20 शतक ठोककर इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवाया था। अपनी इस विस्फोटक पारी के दौरान उन्होंने 9 खौफनाक छक्के लगाए थे, जिनकी अद्भुत बल्लेबाजी देखकर तो हर कोई उनका दीवाना हो गया। इसी के साथ तिलक ने न जाने ऐसे कितने कीर्तिमान बना लिए, जिसे हासिल करना आज तक किसी के बस की बात नहीं हो पाई। यानी कि तिलक वर्मा ने तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले से ठीक पहले प्रैक्टिस मैच में पूरे क्रिकेट जगत में अपने नाम का डंका बजा दिया। तो सोचिए, जब प्रैक्टिस में ही उनका तूफान ऐसा था, तो असली मुकाबले में तो वो क्या ही धमाल मचाएंगे। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि संजू सैमसन, तिलक वर्मा और सूर्या में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको भी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच अंतिम गेंद तक एक कांटे का रोमांचक दूसरा वनडे मैच पसंद आया हो, तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो को लाइक टारगेट 400 लाइक करें दोस्तों, तो वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।
मुकाबले। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे में जब आखिरी 6 गेंदों पर चाहिए थे, 9 बल्लेबाजी पर थे, सूर्य के साथ हार्दिक पांड्या आग उगलने को तैयार थे, मिचेल स्टार्क फिर अंतिम ओवर में हुआ, ऐसा घमासान कांप उठा पूरा क्रिकेट जगत। तो आखिर कैसे ऑस्ट्रेलिया से अपना इंतकाम लेते हुए भारतीय बल्लेबाजों ने लिखा है नया इतिहास? ऐसा क्या हुआ अंतिम गेंद तक खेले गए मुकाबले में जिसने क्रिकेट इतिहास को पलट दिया? किसने लगाया है इस मुकाबले में मैच विनिंग छक्का? रोंगटे खड़े कर देने वाले इस रोमांचक वनडे की पूरी हाईलाइट का वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि विराट, सूर्य और हार्दिक में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, यह बात तो सभी जानते हैं कि जब विश्व क्रिकेट की 2 सबसे बड़ी टीमें ऑस्ट्रेलिया और भारत एक दूसरे के आमने सामने हो, तब मुकाबले में रोमांच तो पहले ही अपनी सारी हदों को पार कर चुका होता है। ऐसा ही हमें एक बार फिर देखने को मिला, जहां बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का बदला चुकाने का मौका जब टीम इंडिया को दूसरे वनडे में मिला, तब रोहित और कोहली के विध्वंस के बाद सूर्या के साथ हार्दिक का बल्ला इस कदर गरजा कि ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों की रूह कांप गई। दोस्तों, इस दूसरे वनडे के महामुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला, लेकिन शुरू में ही भारतीय गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया की धज्जियां उड़ा दी थी। हालत तो यह आ गई थी कि उनका टॉप ऑर्डर ताश के पत्तों की तरह बिखर गया था। केवल 80 रनों पर ही भारत ने ऑस्ट्रेलिया के 4 बल्लेबाजों को घुटनों पर ला दिया था। ऐसा लगा था कि अब तो ऑस्ट्रेलिया शायद 200 रन भी ना बना पाए। लेकिन दोस्तों, फिर मैच में एक नया ट्विस्ट आता है और यहां से ऑस्ट्रेलियाई सनसनी ग्लेन मैक्सवेल ने भारतीय टीम को जमकर खून के आंसू रुलाए। मोहम्मद सिराज से लेकर बुमराह, कुलदीप सभी की जमकर पिटाई करते हुए इस बल्लेबाज ने केवल 123 गेंद पर ही 138 रनों की अद्भुत शतकीय पारी खेली, जिसे उन्होंने 11 चौकों और 5 खौफनाक छक्कों से सजाया था। तो वहीं जसप्रीत बुमराह ने जैसा ही उनका विकेट चटकाए, ऐसा लगा था कि अब तो टीम इंडिया मैच में वापस आ जाएगी। लेकिन दोस्तों, इस मैच में ऐसा हमें कुछ भी देखने को नहीं मिला। अंत में उतरे कैमरन ग्रीन ने भी अर्धशतक जड़कर ऑस्ट्रेलिया को 50 ओवरों में 320 रनों तक पहुंचा दिया था। सिडनी में अभी से मातम पसरा हुआ था। वहीं ऑस्ट्रेलियाई फैंस तो जश्न मना रहे थे। उन्हें लगा कि यहां तक पहुंचना भारत के बस की बात नहीं है। लेकिन असली तबाही तो अभी आने वाली थी, जहां ऑस्ट्रेलिया की जीत के अरमानों को पल भर में हवा करते हुए उसके बाद भारतीय बल्लेबाजों ने जो किया है, देख अभी भी पूरा विश्व हैरान है। जी हां दोस्तों, खराब फॉर्म से जूझ रहे शुभमन गिल ने मैक्सवेल के ही अंदाज में ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को आड़े हाथों लिया, जहां गिल और रोहित के बीच एक बेहतरीन ओपनिंग पार्टनरशिप हुई। इन दोनों ने टीम इंडिया को एक विस्फोटक शुरुआत दिलाई थी। दूसरे ओवर में ही कमिंस को निशाना बनाते हुए रोहित और गिल ने एक के बाद एक 3 चौके इस ओवर में ठोक दिए थे और इस वनडे मैच में टीम इंडिया को एक विस्फोटक रफ्तार से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था। शुरू में ऑस्ट्रेलिया के विकेट लेने के प्लान पर इन दोनों ने पानी फेर दिया था और एक अच्छी साझेदारी का निर्माण किया था। जीत की नींव बिछा दी गई थी। हालांकि एक बार फिर शानदार फॉर्म में लग रहे गिल 30 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन इसके लिए उन्होंने केवल 29 गेंदें ली थीं, जिसमें 3 चौके और वही एक तूफानी छक्का भी जड़ा था। टीम इंडिया को पहला झटका बहुत जल्द मिला था। उनके आउट होने के बाद रोहित और किंग कोहली ने भारतीय पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। ऑस्ट्रेलिया के सभी खूंखार गेंदबाजों की जमकर पिटाई करते हुए इन दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय टीम को मुकाबले में बहुत आगे पहुंचा दिया था। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया की दिल और धड़कन रोहित शर्मा और विराट कोहली मैदान में तो चट्टान की तरह डट गए थे। उसके बाद उन्हें आउट कर पाना ऑस्ट्रेलिया की किसी भी गेंदबाज के लिए पॉसिबल नहीं हुआ। इन दोनों खिलाड़ियों ने मिशेल स्टार्क, पैट कमिंस, स्टोइनिस जैम्पा सबको दिन में तारे दिखाते हुए उनकी धज्जियां उड़ाकर रख दी। 10 ओवर में ही टीम इंडिया को 70 रनों तक पहुंचाया, तो उसके बाद भी रुकना क्या होता है, वह तो उन्हें आता ही नहीं था। देखते ही देखते टीम इंडिया 100 तो फिर 150 रनों के पार थी। ऑस्ट्रेलिया को समझ नहीं आ रहा था कैसे उनके तूफान को रोका जाए, क्योंकि यह दोनों बेखौफ अंदाज में ऑस्ट्रेलिया से मैच को दूर ले जा रहे थे। देखते ही देखते इन दोनों ने कंधे से कंधा मिलाते हुए अपनी अपनी धमाकेदार 50 भी पूरी की। हिटमैन ने केवल 48 गेंदों पर 68 रन ठोक दिए।
जिसमें उन्होंने 7 चौके और एक छक्का लगाया था, तो वहीं विराट ने भी 55 रनों की पारी खेली। टीम इंडिया की दिल और धड़कन